वेलकम टू इंजीनियर एरिना। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प की। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एक सर्किट बना देते हैं, किस तरीके से जो हम सर्किट बना सकते हैं इसका प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का। तो थोड़ा काफ़ी मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी बड़ा बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास है नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग है, मतलब हम वी एस जो है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में देंगे। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग है क्योंकि नेगेटिव में क्या करेंगे हम, एक मान लो रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ये R1 ये R2 ऊपर यहाँ पे इसके इनसाइड जो एक रेजिस्टेंस ले लिया हमने, जिसको हम R0 बोलते हैं, और एक वोल्टेज सोर्स ले लिया प्लस माइनस ग्राउंड कर दिया, इसको बोलते हैं हम AOL इंटू VT। ठीक है, बाकी यहाँ पे प्लस VCC, यहाँ पे माइनस VCC। इसके बीच में जो रेजिस्टेंस होगा, ये इनपुट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमारे पास RI रहती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इनपुट, यहाँ पे इनपुट करंट मान लेते हैं आई इन है हमारे पास, वही करंट जो है यहाँ से फ्लो होगा आई इन। ठीक है, आई इन यहाँ यहीं से फ्लो होगा। ये टर्मिनल प्लस है, ये टर्मिनल माइनस है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि VT डिफरेंस इन दोनों का है ना। तो जस्ट ये हो गया हमारे पास आउटपुट वोल्टेज V0। ये सारी चीज़ें हमारे पास रहती हैं। यहाँ की वोल्टेज मान लो कि फीडबैक वोल्टेज है। ठीक है, अब इसमें अगर हम गेन की बात करते हैं, ठीक है, गेन या जो भी है अजम्पशन सबसे पहले, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे तो वो अजम्पशन हर एक में रहती है। हमें पता है कि R0 की वैल्यू बहुत छोटी है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस क्या होगा हमारे पास, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इसके अक्रॉस क्या जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत स्मॉल होगा, तो हम मान के चलते हैं कि जो V0 है इसके अक्रॉस तो बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो हम बोलते हैं कि V0 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, V0 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AOL इंटू VT। ठीक है, AOL इंटू VT। और ठीक है, सिंपल है। तो अगर हम VT की वैल्यू फाइंड आउट करें, VT हमें पता है यहाँ से, VT क्या होगा हमारे पास, VT जो है VS माइनस VF। ठीक है, VS माइनस VF। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। और हमें पता है कि अगर हम VF की वैल्यू फाइंड आउट करें, VF जो होगा हमारे पास वो होगा वोल्टेज डिवाइडर रूल। अगर यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हैं तो क्या होगा, इसके अक्रॉस अगर हमने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है वो होगा टोटल वोल्टेज V0 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, दोनों का सम, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे पास सीरीज में है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो VF के और ये जो फैक्टर होता है इसको बोलते हैं हम फीडबैक फैक्टर, जिसको डिनोट करते हैं हम बीटा से। ठीक है, तो V ऑफ F होगा हमारे पास V0 इंटू बीटा, इक्वेशन नंबर 3। तो इसको इक्वेशन को जो है VF की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो हमारे पास VD की वैल्यू आनी है VD इज इक्वल टू VS माइनस V ऑफ S माइनस ये वाला V0 बीटा, V0 इंटू बीटा। ठीक है, तो VD की वैल्यू वहाँ पे पुट करते हैं, तो ओवरऑल हमारे पास V0 की इक्वेशन आ गई हमारे पास AOL इंटू VD की वैल्यू VS माइनस V0 बीटा। V0 को इस साइड कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो क्या आ गया 1 प्लस AOL इंटू बीटा इज इक्वल टू AOL इंटू V ऑफ S। ठीक है, और V0 अपॉन V ऑफ S, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक वोल्टेज गेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, AVF से भी इसको नोट कर सकते हैं हम, या AV से, जैसे भी नोट करना, AV से करना हो AV से भी कर सकते हैं, AVF से भी। इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, हो गई हमारे पास V ऑफ S, सॉरी
ये होगी ए ओ एल अपॉन 1 प्लस ए ओ एल इंटू बीटा। ये होती है हमारे पास किसी भी एक वोल्टेज गेन किसका, एक प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं हमारे पास। अभी हमने बात करी ए वी की बात करी, तो क्वेश्चन किस तरीके से हमारे पास रहता है तो उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 1 मान लेते हैं कि एग्जांपल 1, तो इसके ऊपर जो है एग्जांपल 1 मान लेते हैं कि सर्किट हमारा इस तरीके से भी हो सकता है या इस तरीके से भी हमारे पास कोई सर्किट हो सकता है। ठीक है, तो ये वी ऑफ एस है, इसको क्या कह रहा है हमने, ग्राउंड करा है। ये 1 के 2 के अपनी मर्जी से मैं ले रहा हूँ, और ओपन लूप के गेन मान लो ए ओ एल की वैल्यू मान लो हमारे पास है 10 है, और ए वी एस की वैल्यू हमारे पास 5 है, और हमें बोला यहाँ पे कि फाइंड आउट करना है कि आउटपुट कितनी होगी। ठीक है, हमें पता है कि गेन, जब गेन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, गेन हमें पता है फाइनाइट गेन है। फाइनाइट गेन मतलब कि प्रैक्टिकल ओप एम्प है हमारे पास। ठीक है, प्रैक्टिकल ओप एम्प है, नॉन इन्वर्टिंग है, क्योंकि हमने जो है इनपुट जो है किस में दिए, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिए। तो अगर हमें रिजल्ट डायरेक्टली अगर पता है, अगर हमें रिजल्ट इसका डायरेक्टली पता है, जो हमने एक्सप्रेशन निकाली थी जो कि ए वी एफ इज इक्वल टू, ठीक है, ए वी एफ इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी ऑफ एस इज इक्वल टू ओपन लूप गेन अपॉन 1 प्लस ए ओ एल इंटू बीटा। तो इस सर्किट में अगर हम बीटा की बात करें, बीटा कितना होगा, बीटा इज इक्वल होता है हमारे पास R1 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। जो फीडबैक फैक्टर हमारे पास रहता है वो हमेशा जो है लेस देन जो है 1 हमारे पास रहता है, क्योंकि फैक्टर है ना, फैक्टर 1 अपॉन 1 प्लस कुछ भी करेंगे तो ऑलवेज लेस देन 1 हमारे पास आने वाले हैं। तो बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो डायरेक्टली ए वी एफ की वैल्यू मान लो हमारे पास, ए वी एफ की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ए वी एफ नहीं, ए वी एफ इक्वल टू हमारे पास वी नॉट अपॉन वी ऑफ एस होता है। तो इसकी वैल्यू ए ओ एल अपॉन 1 प्लस ए ओ एल की वैल्यू 10 है अपॉन 1 प्लस 10 इंटू 1 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 3 अपॉन नीचे आएगा 13, और ये आ गया हमारे पास वी नॉट इंटू वी ऑफ एस। वी ऑफ एस की वैल्यू 5 है, तो ये आ गया हमारे पास 30 मल्टीप्लाई 5, तो 150 अपॉन 30, जिसको बोल सकते हैं हम 1, ये आ गया 11.5 अप्रॉक्स 11.5 आ गया हमारे पास वी नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन पहले नहीं करे हैं, बट हमें आइडिया था कि जो भी हमारे पास आउटपुट जो रहती है आइडियल और प्रैक्टिकल के केस में। एक बार फिर से देख लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे अगर ये आइडियल होता तो इसमें आउटपुट कितनी होनी थी, हम डायरेक्टली हम लिख सकते थे वी नॉट यहाँ पे कितना होना था, वी नॉट होना था हमारे पास। अगर हम इस फॉर्मूले में भी अगर जो है ए ओ एल की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करें तो डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ए वी एफ इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी ऑफ एस इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे ए ओ एल से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ए ओ एल से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे, और ये। तो अगर हम आइडियल की बात करते हैं, आइडियल के केस में हमें पता है ए ओ एल की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो अल्टीमेटली 1 अपॉन इनफाइनाइट हमारे पास क्या रहने वाला है, 0 प्लस। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, 1 अपॉन बीटा भी हम बोल सकते हैं। 1 अपॉन बीटा का मतलब क्या हुआ हमारे पास, 1 अपॉन बीटा हुआ मतलब R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, R1 कितना हमारे पास 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास 3 अपॉन 1। ठीक है, तो वी नॉट की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वी एस मल्टीप्लाई बाई 3, वी एस की वैल्यू 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 15 वोल्ट। जब बात करते हैं हम एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 15 वोल्ट। जब हम बात करते हैं एक प्रैक्टिकल की, ठीक है, प्रैक्टिकल ओप एम्प की जिसका गेन जो फाइनाइट गेन है, उस केस में हमारे पास आता है 11.5। तो हमेशा जो वी नॉट की वैल्यू, एक रिजल्ट आप ध्यान में रख सकते हो कि वी नॉट की वैल्यू ऑलवेज लाइज किसके, ऑलवेज जो है
वी नॉट की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वी नॉट की वैल्यू जो है हमेशा लाइज किसके बीच में करेगी, एक तो है माइनस वी सी सी एंड प्लस वी सी सी, इसके बीच के में ही हमेशा जो है लाइज करेगी। और इसके बाद और आइडियल के केस में जो है, आइडियल के केस में वी नॉट जो है ग्रेटर देन होगा, वी नॉट आइडियल इज ग्रेटर देन वी इक्वल टू वी नहीं आएगा, इज वी नॉट प्रैक्टिकल। ये रिजल्ट हमेशा जो है आपके काम आएगा कि इस तरीके से जो हम जो है सॉल्व करते हैं। एक गेन जो है फीडबैक गेन जो है हमने फाइंड आउट करा किसी एक प्रैक्टिकल ऑप एम्प का। तो इसके बाद बात करते हैं, तो इसके बाद हम बात करेंगे इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो है, ठीक है, कुछ और बातें करते हैं और पैरामीटर्स के बारे में देखते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प में, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प में जो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प जो होता है वो हमारे पास होता है एक वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास एक वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। और जो एक वोल्टेज एम्पलीफायर की जो प्रॉपर्टी हमारे पास रहती है वो 3 प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो है AVF जो है गेन जो है वोल्टेज गेन उसका क्या होता है, वो होता है हमारे पास AOL अपॉन 1 प्लस AOL इंटू बीटा, ठीक है, जो अभी हमने एक्सप्रेशन अभी इसकी करी है AVF कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात होती है वो हमारे पास RIF इनपुट इम्पीडेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास RI इंटू 1 प्लस AOL इंटू बीटा, ठीक है। और जो तीसरी जो बात आती है, तीसरी आती है हमारे पास आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू ROF इज इक्वल होगा R0 अपॉन 1 प्लस AOL इंटू बीटा। ये 3 चीज़ें होती है मेनली जो हम प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प में जो है जिनकी हम बातें करते हैं, ठीक है। अब इसके 2 डेरिवेशन मैंने बता दी थी, ठीक है, बट ये रिजल्ट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट मैं इन दोनों की बात भी कर देता हूँ कि कहाँ से ये आते हैं, ठीक है। जस्ट एक डेरिवेशन बता देता हूँ कि RIF और ROF की वैल्यू जो है ये कहाँ से हमारे पास आती है। तो फिर से वहीं चलते हैं, हमारा जो डायग्राम था इसका प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का, तो उसमें हमारे पास क्या था, ये इस तरीके से जो है यहाँ पे माइनस प्लस VS यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक इनपुट रेजिस्टेंस ले लिया RI, यहाँ पे I इन करंट है प्लस VCC यहाँ पे माइनस VCC, ये आउटपुट वोल्टेज V0, यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस R2 है, ये R2 है, ये R1 है, और इसके क्रॉस जो है प्लस माइनस VF फीडबैक वोल्टेज, ये सोर्स प्लस माइनस VT, और यहाँ पे हमें पता है कि आउटपुट R0 होता है और इसके क्रॉस एक डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे भी मैं डिपेंडेंट सोर्स को सर्कल की फॉर्म में ही बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू AOL इंटू VT होती है। अब बात करते हैं इसमें जो है कैलकुलेशन किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हमें फाइंड आउट करना है RI की वैल्यू, RI कहाँ से, ठीक है, तो RI कैलकुलेशन, तो कैसे हम जो है RI की कैलकुलेशन कर सकते हैं, RIF, ठीक है, तो RIF हम यहाँ से देखेंगे, इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू यहाँ से देखते हैं क्या क्या RIF क्या होगा हमारे पास, RIF इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन है कि RIF इज इक्वल टू V ऑफ S अपॉन I इन, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो V ऑफ S अपॉन I ऑफ इन, ठीक है। फिर VT की वैल्यू हमें पता है, VT ये वाली वोल्टेज है, ठीक है, VT ये वाली वोल्टेज है, तो करंट अगर इसके अंदर I इन है तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हो, I इन इंटू RI, तो VT की वैल्यू आ गई हमारे पास I इन इंटू RI, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमें पता है अभी हमने हमें पता है V0 अपॉन V ऑफ S की वैल्यू होती है हमारे पास इज इक्वल टू AOL अपॉन 1 प्लस AOL इंटू बीटा, ये होती है ना, ये हमारे पास
नॉर्मली रहती है, बट हमें पता है जब हम फीडबैक फैक्टर की बात करते हैं, फीडबैक फैक्टर हमें पता है कि वी एफ इज इक्वल टू बीटा, बीटा इंटू वी नॉट होता है। तो वी एफ की वैल्यू अगर यहाँ से एक मिनट देख लेते हैं एक बार। वी एफ की अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करूँ, वी एफ होता है हमारे पास टोटल वोल्टेज वी नॉट इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे। तो हाँ, वी एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास वी नॉट इंटू ये दिस वन बीटा, अगर हमारे पास वी एफ की वैल्यू अगर ये है, ठीक है। तो ठीक है, बाकी वी नॉट अपॉन वी ऑफ एस, हाँ इसकी रुक एक मिनट, इसको अभी रहने देते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, वी नॉट अपॉन वी ऑफ इन या वी ऑफ डी इज इक्वल टू होता है हमारे पास वी नॉट अपॉन वी ऑफ डी, इसको हम बोलते हैं यू एल, ठीक है। सॉरी, ये गलती से मैंने लिख दिया, ये अभी यूज़ नहीं होगा, ये यूज़ होगा हमारे पास जब हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू, मतलब आउटपुट इम्पीडेंस की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करें तब यूज़ होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिक्स हो गई थी। वी नॉट अपॉन वी डी इज इक्वल टू ए ओ एल, तो वी नॉट की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास ए ओ एल इंटू वी डी, ठीक है। वी नॉट की वैल्यू हमारे पास ए ओ एल इंटू वी डी आ गई। वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं ऊपर, तो हमारे पास आ गया ए ओ एल इंटू वी डी अपॉन वी ऑफ एस इज इक्वल टू वहाँ पे ए ओ एल अपॉन 1 प्लस ए ओ एल इंटू बीटा, ठीक है। ए ओ एल कैंसिल आउट। वी डी की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट करें तो ये आ गया हमारे पास आई इन आर आई अपॉन वी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ए ओ एल इंटू बीटा, है ना। तो यहाँ से हमें पता है कि वी एस अपॉन आई जो है आर आई एफ होता है, ठीक है। तो आई इन अपॉन वी ऑफ एस होगा 1 अपॉन आर आई एफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर आई अपॉन आर आई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ए ओ एल इंटू बीटा। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो आर आई एफ इज इक्वल टू आर आई इंटू 1 प्लस ए ओ एल इंटू बीटा। तो इस तरीके से जो है एक रिज़ल्ट जो है आता है हमारे पास, ठीक है। तो नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं इनपुट इम्पीडेंस की, तो इस तरीके से जो है हम बता सकते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस इस तरीके से जो है हम किसी भी एक नॉन इन्वर्टिंग प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का बता सकते हैं। अब इतना सफिशेंट है। सबसे ज़रूरी क्या है, डेरिवेशन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट यही है जस्ट एक हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है। एक किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया हो हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि तो मान लो कि ये जो है ग्राउंड ही होगा हमारे पास, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग ही हम बात करते हैं। मान लो कि ये 10 वोल्ट है हमारे पास, और ओपन लूप गेन की वैल्यू ए ओ एल हमारे पास थी आई इज इक्वल टू 10, और आर आई की वैल्यू थी हमारे पास कुछ भी मान लो कि 100 मान लो, ठीक है। और ये 1 के है, ये हमारे पास 2 के है, ये ग्राउंड है, ये 10 वोल्ट है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें आर आई एफ इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि आर आई जो है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अपना इम्पीडेंस है, ठीक है, अपना। आर नॉट इसका अपना इम्पीडेंस है। आर आई एफ क्या है, इस सर्किट का इम्पीडेंस है वी एस अपॉन आई, ठीक है। तो हमें आर आई एफ फाइंड आउट करना है, हमें डायरेक्टली हमें फॉर्मूला याद है, आर आई एफ इक्वल टू आर आई इंटू 1 प्लस ए ओ एल इंटू बीटा। बीटा की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, बीटा वही आएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ए ओ एल की वैल्यू हमें पता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास रहने वाला है आर आई 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1/3। तो 100 इंटू इसको करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 10 इंटू 13 अपॉन 3,
तो ये अल्टीमेटली आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इसको तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हम जो है फाइंड आउट करते हैं इनपुट इम्पीडेंस। अब बात करते हैं आउटपुट इम्पीडेंस की बात करते हैं, ठीक है। आउटपुट इम्पीडेंस की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ इसको, बाकी तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। ये जब भी हम जो है आउटपुट इम्पीडेंस की बात करते हैं, ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस की जब भी हम बात करते हैं तो आउटपुट इम्पीडेंस होता है आर ओ एफ इज इक्वल टू, ठीक है, वो होता है हमारे पास वी डी सी, आर थेवेनिन भी उसको बोलते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू वी डी सी अपॉन आई डी सी। ये हमें पता होना चाहिए। तो थेवेनिन है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वोल्टेज सोर्स हो गए उनको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो मतलब जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होंगे उनको क्या करेंगे, ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आर ओ एफ, तो हमें इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, ओके। बट एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि जब हम इनपुट इम्पीडेंस की बात करते हैं तो इस तरीके का जो है मतलब वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को जो है रिमूव करना, ऐसी बातें नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उस टाइम हम बात करते हैं कि इस डायरेक्शन में हम देखते हैं इसके आगे जो है क्योंकि वोल्टेज सोर्स तो ऊपर ही मतलब इनपुट पे ही होता है। तो जब हम इनपुट इम्पीडेंस की बात करते हैं तो आगे जो है कोई भी हमें वोल्टेज सोर्स नहीं मिलता, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती उसको जो है रिमूव करने की। बट जब आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हैं, आउटपुट इम्पीडेंस के सामने हमारे पास क्या आता है, एक वोल्टेज सोर्स आता है, तो उसे हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब वी नॉट ये है, हम मानते हैं कि वी नॉट हम इसमें वी डी सी ले लेते हैं और यहाँ से जो करंट है वो जा रहा है आई डी सी। मान लो यहाँ पे करंट आई वन जा रहा है, यहाँ पे करंट आई टू जा रहा है। हमें पता है कि अज्यूम दैट आर वन की वैल्यू बहुत छोटी है, आर वन प्लस आर टू, जो कि हमें पता है कि इसकी जो अराउंड 75 ओम होती है और इन दोनों की वैल्यू काफ़ी हाई होती है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट उतना ज़्यादा होता है। तो हम बोलते हैं आई वन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी आई वन प्लस आई टू से। तो क्या हम बोल सकते हैं आई वन जो है, आई वन की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो जो ये करंट है आई डी सी वही अगर आई वन होगा, ठीक है, आई वन इज इक्वल टू आई डी सी, हम बोल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 2 दे देते हैं इसको ना, 2 इसको वो देते हैं 1, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर जो है आई वन ही आई डी सी तो ओवरऑल करंट यहीं होके जाएगा। तो हम वी डी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वी डी सी होगा हमारे पास आई वन इंटू ये वाला रेजिस्टेंस आर नॉट प्लस ए ओ एल इंटू वी डी, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन नंबर 3। वी डी हमें पता है, वी डी यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें, वी डी क्या होगा हमारे पास, वी डी इज इक्वल टू आई वन इंटू, ठीक है, आई इन इंटू आर आई, ठीक है। वी डी की वैल्यू आई इन इंटू आर आई। और बट हमें पता कि सॉरी इसको क्या करना था, रिमूव करना था। रिमूव तो इसको ग्राउंड कर दिया यहाँ पे 0 वोल्ट होगी। तो हम बोल सकते हैं कि वी डी की वैल्यू जो है, वी डी जो है हमारे पास इक्वल होगा 0 माइनस किसके बराबर, पॉजिटिव माइनस वी एफ, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास माइनस वी ऑफ एफ के बराबर। और वी ऑफ एफ की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करें, हमें पता है कि वी ऑफ एफ होता है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी नॉट इंटू बीटा होता है, फीडबैक फैक्टर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल माइनस वी नॉट इंटू बीटा होगा हमारे पास। तो इसकी वी डी की वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो हमारे पास वी डी सी इज इक्वल टू आई वन आर नॉट प्लस ए ओ एल इंटू वी डी आ गया हमारे पास माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस लेते हैं, ए ओ एल इंटू वी नॉट इंटू बीटा। वी नॉट ही हमें इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू वी डी सी है हमारे पास। तो इसको अगर हम वी डी सी बोल लेते हैं तो वी डी सी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे वी डी सी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ए ओ एल इंटू बीटा हमारे पास आता है, ठीक है।
वन प्लस ए वाला इंटू बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है आई वन इंटू आर नॉट। ठीक है, तो I1 जो है, I1 कौन सा करंट है, I1 जो है ये वाला करंट है, तो I1 इज इक्वल टू आई डी सी है हमारे पास, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ आई डी सी में। तो वी डी सी अपॉन आई डी सी हमें पता है, इसको अगर डिवाइड करूँ तो वी डी सी अपॉन आई डी सी आर ओ एफ आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आने वाला है आर नॉट अपॉन वन प्लस ए वाला इंटू बीटा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो डायरेक्टली अगर हमें जो फॉर्मूला याद है तो हम इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, जो भी वोल्टेज गेन होता है, ठीक है, हर तीनों की बात करते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आने आज तक जो है, आज तक जितने भी गेट के एग्ज़ाम आए तो कभी भी जो है इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस की बात नहीं करी, लेकिन कभी भी इसका क्वेश्चन जो है फ्यूचर में आ सकता है। तो आसानी से जो है डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब वैल्यू पता रहेगी सर्किट में, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, तो डायरेक्टली हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं आर आई एफ, आर ओ एफ की वैल्यू। तो सिंपल है, तो न्यूमेरिकल आई थिंक करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली क्या होगा, उसी टाइप का कुछ सर्किट होगा, इसी टाइप का कुछ सर्किट होगा। बीटा की वैल्यू जो है हम जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। ठीक है, ये वैल्यू जो है गिवन रहेगी हमारे पास, आर वन और आर टू की वैल्यू गिवन रहती है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास फिक्स ही रहती है, ये भी गिवन रहती है हमारे पास, और आर नॉट की वैल्यू भी गिवन होगी हमारे पास क्वेश्चन में। ठीक है, तो बस इतनी बातें हमारे पास, तीनों की बातें हमने कर ली हैं। ठीक है, मिलते हैं।